मुंबई की एक 22 साल की महिला देश में बढ़ते लोन ऐप फ्रॉड का शिकार हुई। इस महिला के एक ऐप से लोन लेने के बाद वसूली के लिए रिकवरी एजेंट्स ने महिला की मोफ्ट न्यूड तस्वीरें उसके कॉन्टैक्ट में मौजूद लोगों को शेयर कर दी। इस महिला ने क्रेडिट लोन नामक ऐप से 5,000 रुपये का लोन मांगा था, लेकिन उसे 3,000 रुपये ही मिले थे। लोन लेने के हफ्ते भर के अंदर ही लोन चुकाने के लिए धमकी भरे फ़ोन आने लगे। महिला को 14 अलग अलग मोबाइल नंबरों से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए। महिला ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोन ऐप से 24,000 रुपये का लोन लेने वाली एक महिला ने भी रिकवरी एजेंट्स द्वारा उसकी न्यूड तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में आज चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है लोन ऐप फ्रॉड और उसका चीनी कनेक्शन, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूट रहे हैं ये ऐप, भारत में कैसे फैला लोन ऐप का जाल। ये सारे सवालों को आज हम यहाँ पर टटोलने की कोशिश करते हैं। दरअसल लोन ऐप फ्रॉड का नेटवर्क चीन से चलता है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बारीकियों को जान लेते हैं। देश में पिछले कुछ समय से चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों को ठगने और लूटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक अरबों रुपए का यह धंधा चीन से चलता है। भारत में काम करने वाले इन चीनी लोन ऐप्स के एजेंट्स क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश में बैठे अपने आकाओं को पैसे भेजते हैं। इस साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस ने कई करोड़ों रुपए के चीनी लोन ऐप फ्रॉड के इंटरनेशनल सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत देश भर से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को लोन देने के बाद उसके भुगतान के नाम पर पैसे की उगाही करने के साथ उन्हें धमकाते भी थे। पुलिस के मुताबिक इन ऐप्स के मास्टरमाइंड चीन में हैं, साथ ही दुबई, हांगकांग, नेपाल और मॉरिशस में भी इनके तार जुड़े हुए हैं। इन लोन ऐप्स के एजेंट भारत से क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन, हांगकांग, दुबई में पैसे भेजते हैं। दिल्ली में इस मामले में हुई गिरफ्तारी में पुलिस को एक ही खाते से उगाही के लिए 8.25 करोड़ रुपए मिले थे, जो कि 25 अन्य खाते से फ्रीज किए गए थे। पिछले साल ईडी ने चीनी ऐप लोन फ्रॉड की जांच के दौरान पाया था कि इन ऐप्स के जरिए 1,400 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। इनमें से ज़्यादातर पैसा चीन, हांगकांग और मॉरिशस ट्रांसफ़र किए गए थे। पिछले साल ही दक्षिण भारत में इस फ्रॉड से जुड़े मामले में 7 चीनी नागरिकों समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब चलिए ये समझते हैं कि क्या है करोड़ों रुपए की चीनी लोन ऐप फ्रॉड का पूरा रहस्य। भारत में पिछले कुछ वर्षों में तुरंत या इंस्टेंट लोन देने का वादा करने वाली चीनी ऐप का धंधा बहुत तेजी से फला फूला है। ये लोन देने वाले ऐप बिना किसी केवाईसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिना किसी लोन एग्रीमेंट के ही हर किसी को लोन दे देते हैं। यही बात उनके तेजी से लोकप्रिय होने की वजह बन गई। भारत में करीब 1050 इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, जिनके कामों में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें से करीब 750 ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं। इनमें से 300 ऐप्स की वेबसाइट है, जिनमें बहुत कम जानकारियां दी गई हैं। वहीं केवल 90 ऐप्स का ही कोई फिजिकल एड्रेस है। कोरोना के बाद से भारत में ये ऐप्स काफ़ी तेज़ी से फले फूले हैं। इनका धंधा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। 2020 में देश में कोरोना महामारी के बाद लोगों की खस्ता हालत ने भी लोन बांटने वाली इन चीनी कंपनियों को अपना धंधा बढ़ने में बहुत मदद की। इन लोन ऐप को डाउनलोड करते ही यूजर के खाते में एक छोटी रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है, लेकिन इस लोन की ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। कई बार 200 से 500% तक ऊंची ब्याज दर वसूली जाती है। बिना डॉक्यूमेंट, बिना वेरिफिकेशन के तुरंत लोन पाने के लालच में लोग इन ऐप्स से लोन तो ले लेते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और टॉर्चर का खेल। दरअसल लोन लेने वाले व्यक्ति के लोन का पैसा लौटा देने के बाद भी ये कंपनियां और पैसा देने के नाम पर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगती हैं। उसे और उसके परिजनों को धमकी भरे कॉल किए जाते हैं। यूजर की पूरी डिटेल इकट्ठा कर चुके ये ऐप लोन लेने वाले की माफ्ट और अश्लील तस्वीरें उसके परिवार को भेजकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में व्यक्ति मजबूर होकर उन्हें लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा पैसा दे देता है। कई बार ये ऐप लोगों को इतना परेशान करते हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन इन ऐप्स का धंधा चलता रहता है, क्योंकि ये कोई नया शिकार तलाश लेते हैं। ये चीनी लोन ऐप
कैसे काम करते हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 1000 से ज़्यादा ऐसे चीनी ऐप काम कर रहे हैं जो लोगों को तुरंत लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की उगाही के खेल में शामिल हैं। इन सभी ऐप्स के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इन लोन लेने वाले ऐप्स का इंस्टॉल कर लेता है। डाउनलोडिंग के समय ये ऐप्स यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन आदि के एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। कई बार ये ऐप्स यूजर के फ़ोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप्स का मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और इसके ज़रिए यूजर की निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल उसे ब्लैक करने में किया जाता है। ये तुरंत लोन के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60 से 70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। मान लीजिए किसी ने 6000 रुपये का लोन लिया तो उसे महज 3700 या 3800 रुपये ही दिए जाएंगे। बाकी के 2200 या 2300 रुपये सर्विस चार्ज और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लिए जाते हैं। अब लोन लेने वाले को ब्याज समेत 6000 रुपये लौटाने होते हैं। इन ऐप्स की ब्याज दर इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार हफ्ते भर में ही लोन अमाउंट 40 से 50,000 रुपये तक पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है लोन लेने वाले के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल, जो उससे कई गुना पैसा ऐंठने तक जारी रहता है। इन ऐप्स की खासियत यह है कि 2000 से 5000, 7000 रुपये के छोटे छोटे अमाउंट में लोन देते हैं, ज़्यादा मोटी रकम नहीं देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में मकसद यही है कि इस तरीके से ये काम करते हैं। मेरा मकसद था आप लोगों को इनकी वास्तविकता बता देना। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या हो तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।